सुन्नत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा क़दीरन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आला हजरत अजीमुल बरकत रफ़ीउद दरजत मुजद्दिद दीनो मिल्लत इमाम इश्क़ व मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिदवान इरशाद फरमाते गए, आका की बारगाह में यूं अर्ज करते गए, या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह बने दो जहां तुम्हारे लिए। हाज़रीन व सामईन, आज की लेकिन मोइनुद्दीन कादरी जो बातें आपको बताएगा यकीनन आपको यहाँ से सुन के जाना है। आज की तकरीर में मोइनुद्दीन कादरी चंद बातें आपको बताकर जाएगा। ये गौसे आजम के नाम की महफिल है। क्या गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सिर्फ महफिल सजाने से हम लोगों से राजी हो जाएंगे? क्या मुस्तफ़ा के नाम का हम जलसा सजाएंगे तो मदीने वाले मुस्तफ़ा इसी जलसा सजाने से राजी हो जाएंगे? अल्लाह की कसम लोगों, अगर आप चाहते हैं कि मदीने वाले मुस्तफ़ा और बगदाद के गौसे आजम अगर हम और आपसे राजी हों तो आप आज उलमा के बयान को सुनकर जाएं। आप रहेंगे अपने घरों में, अगर वो उलमा के बताए हुए काम पे अमल कर लेंगे, अल्लाह की कसम आप घर में रहेंगे, मदीने वाले मुस्तफ़ा गुंबदे खजरा के मकीन वहां मुस्कुराएंगे। इसलिए जितने लोग बैठे हैं सारे उलमा के कदम से उड़े हुए धूल को मैं अपने सर का ताज बनाता हूं। मैं बड़ी तेजी के साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूँ और सिर्फ उलमाए किराम की दुआएं चाहता हूँ। मैं बरकत हासिल करने के लिए कलामे ताजुश्शरिया के कुछ अशार पढ़ता हूँ, अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। अगर सुनना चाहते हैं तो जरा पूरा मजमा मोहब्बत से हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह। और सुने मोइनुद्दीन कादरी जो बोलेगा हवाला के साथ बोलेगा। किताबें मेरे पास मौजूद, मेरे एक हवाले को अगर कोई गलत साबित कर दे, वो और लोग होंगे जो बोलेंगे आपको दलील न देंगे। मोइनुद्दीन कादरी हवाला के साथ बोलेगा और जो बोलेगा वो अगर कोई चाहे, किताब यहाँ मौजूद, वो आकर किताब देख सकता है, चाहे वो पेज नंबर हो, चाहे वो किताब का नाम हो। एक शब्द भी गलत हो सब में पूरे मजमा में से, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, वो आकर हमें पकड़ सकता है कि आपने ऐसा क्यों कहा है, इस किताब में ऐसा लिखा है। जरा सुनिएगा, अगर सुनने का जिगर रखते गए मैं कलामे ताजुश्शरिया का एक शेर पढ़ता हूँ, अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। जरा पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह। जरा सुनिएगा, तागे फुरक़ते तैबा। भाई मेरी आवाज गुलाम गौस गजाली साहब और भाई शहनवाज हसन साहब की तरह नहीं है, लेकिन भाई कफील अंबर से कम सेहत तो ठीक ठाक है। हाँ, तागे फुरक़ते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता
आपको भी दौलत दिया गया। आज अगर हमारे पास दौलत आ जाए, आज मुस्लिम कौम के पास जब दौलत आती है, हमारा रवैया क्या होता है? आपके यहाँ इतनी दौलत के मालिक होंगे, वो गद्दे रुई के गद्दे नहीं बल्कि पैसों का गद्दा बनाकर वो सो सकते हैं। लेकिन लोगों सच्ची बताना, आज के जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अल्लाह ने आपको भी दौलत दिया है, बड़ी दौलत से नवाजा है। अल्लाह और दौलत में बरकत दे। लेकिन एक बात बताना, अल्लाह ने दौलत दिया है, हमारी हालत क्या होती है जब हमारी कौम को दौलत मिलती है? तो ये पहले ताजमहल देखने जाती है। ये कौम के पास अगर दौलत आ जाए, ये दिल्ली में जाकर लाल किला देखती है। इस कौम के पास दौलत आ जाए, ये कुतुब मीनार देखने जाती है। आज के जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम देकर जाऊंगा लोगों, अल्लाह ने अगर दौलत दिया है तो ताजमहल बाद में देखना, कुतुब मीनार बाद में देखना, बंगाल की खाड़ी बाद में देखना, कश्मीर की वादी बाद में देखना, नैनीताल का पहाड़ बाद में देखना। अल्लाह ने अगर दौलत दिया है तो सब कुछ बाद में देखना। मदीने वाले मुस्तफा के गुंबदे खजरा को पहले देख लेना। अल्लाह की कसम लोगों, जिस दिन आपकी निगाहों ने मदीने वाले मुस्तफा के गुंबदे खजरा को देख लिया तो याद रखें, सारी चीजों को आप भूल जाएंगे। जब भी आपकी जबान खुलेगी तो जबान से बस यही निकलेगा, काशी गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, काशी गुंबदे खजरा। पहचान लिया माशाअल्लाह। यही लोग तो पहचानते, तभी ख्याल रखे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुनिएगा, पूर्वविदाम पूर्वविदाम पूर्णात् पूर्णमदिच्छति पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमशिष्यति। ओम शांति 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 शांति। यको जगदीश्वरा, यको जगद्गुरु, सर्वोतार सत्य, सर्वोग्रंथ सत्य, सर्वो सर्वता सम्मानम, गणेशियम शरणम शीशमनम, शशांकम शरणम शीशमनम, पर्वतम शरणम शीशमनम, गंगा जलम स्नानम, पंडित मदोदानम स्वाहा। कल की अवतार न्यार पंतम, पृथ्वी मध्यम और वसिख्यारतम, पल्वन स्वानम, लमलघीयम पशपपनम, तपस्यम वीरम महावीर, गुरुम प्राणम प्रादीपम सोमवती, विष्णुवेशम स्वरूपम अस्मा सुकुमारूहा देवदत्तम जगत्पति, असीना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती, गिरी गिनील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम, नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम, नाथ गुरीता लीड गच्छतीन प्राक्रम, पवित्रम गंगा स्नानम मती, पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगों, हैदराबाद का रहने वाला है, वो कोई मौलवी नहीं गए, वो कोई मौलाना नहीं गए, वो कोई टोपी दाढ़ी वाला नहीं गए, वो कोई चुप्पा पगड़ी वाला नहीं है, बल्कि वो एक पंडित है। पंडित, उसका नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता है, एक हाथ में त्रिशूल रखता है, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता है, माथे पे चंदन का टीका है। जब वो पंडित सोमनाथ वर्मा चलता है तो राम राम बोलता है, लेकिन जब जबान खोलता है तो मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता है लोगों, सारा जग छोटे तो छूटे, सारा जग छोटे तो छूटे, दया धर्म में मत छोड़। सुनेंगे जरा, हाथों को लहरा कर बता दें माशाअल्लाह। जरा सुनिएगा, पंडित ने कहा लोगों, सारा जग छोटे तो छूटे, सारा जग छोटे तो छूटे, दया धर्म में मत छोड़े। और जिसने किया है शक की रचना, जिसने किया है शक की रचना, उससे नाता जोड़ लोगो, उससे नाता जोड़।
और बन के मनुष्य आया है जग में, बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल और ये जग से बने की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल लोगो, जिसका मनुष्य है फूल। और भाई कफील अंबर साहब, भाई शाहनवाज हसन साहब, जरा सुनिएगा, पंडित ने आगे जो लिखा कलम तोड़ कर रख दिया। पंडित ने कहा लोगों, माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान, और जिस मूरत में जान के प्यारे, जिस मूरत में जान के प्यारे, जिस मूरत में जान के प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है, चलती फिरती ये मूरत है, मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, उसकी बड़ी है शान, उसकी बड़ी है शान। अब बाबा कबीर दास आ गए, बोले क्या बातें हो रही है पंडित जी? कहा इंसानियत की बातें चल रही है। कहा मैं भी कुछ बोलूं? कहा बोले। अब बाबा कबीर दास बोले, अपने मुंह को खोले तो ऐसे बोले। बाबा कबीर दास ने कहा लोगों, इस धरती पर बसने वाले, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रक्त सभी का, रक्त सभी का, रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। और जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान, जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। अरे दूजा नहीं है, दूजा नहीं है महान रे मूर्ख, दूजा नहीं है महान, दूजा नहीं है महान। अब नहीं पढ़ूंगा, वरना तो सुबह सवेरे मौलाना इफ्तिखार साहब को पकड़िएगा और रहमत नगर के ये जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस के कमेटी वालों को कहिएगा, ये बताइए रात में मौलाना और मुफ्ती साहब बुलाए थे कि पंडित जी बुलाए थे? हाँ, एक जलसे में हम ये मंत्र पढ़े, एक लड़का खड़ा हो गया, नारा लगाने लगा बीच से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा तुमने हमको पंडित क्यों कहा? कहा हजरत आप पंडित नहीं है। मैंने कहा मैं तो गौस का चाहने वाला हूँ, मैं तो आला हजरत से इश्क करने वाला हूँ, मैं तो ख्वाजा पाक का मस्ताना हूँ, और मैं तो आमना के लाल नबियों के सरदार के बारे में हर वक्त यही उनकी शान में गुनगुनाने वाला हूँ कि जाने रहमत शान रहमत आमना का लाल है। पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलेंगे लाल है। क्या बोलना है? ऊंचा बोले, क्या बोलना है? जाने रहमत शान रहमत आमना का लाल है, जाने रहमत शान रहमत आमना का लाल है। और सारी दुनिया, सारी दुनिया, सारी दुनिया की जरूरत आमना का। आवाज आपकी नहीं आ रही है, क्या बोलना है? सारी दुनिया की जरूरत आमना का। या अल्लाह, जो लोग हाथों को लहरा कर बोल रहे हैं रात में सोए सुबह उठे करोड़पति बना दे। हाँ, अब अगर दुआ कबूल हो गई, ये मुसाफिर लोग बैठे हैं, दुआ कबूल हो गई, सुबह मुंह लटका के इधर उधर मत चलिएगा, ये पता नहीं कौन आया था क्या दुआ दे दिया। जरा पूरा मजमा बोले, सारी दुनिया की जरूरत आमना का। माशाअल्लाह, याद कर ले, यहाँ से जाएं
ज़बान पे गाना नहीं, मुस्तफा की मोहब्बत का तराना जारी हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक मर्तबा झूम कर पढ़ ले, सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया की जरूरत आमना का लाल है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जितने लोग बैठे हैं जरा सुनिएगा। ए बाबू, मोबाइल का तो फरमान लगा दिया आगे, इस मोबाइल ने तो तबाह कर दिया है। मत बोलिए देखते हैं छोटा छोटा लड़का, सभी लोग से तो मैं और परेशान हो गया हूँ। ये लोग जाएगा सैलून, देखिएगा ये लोग जाएगा बाल कटवाने, इधर भी साफ। हाँ देखिएगा, आजकल नया नया डिजाइन चला है, इधर भी साफ इधर भी साफ। अच्छा देखिएगा, और सब बहुत सारा डिजाइन चला है, चारों तरफ साफ कर लेगा। और जानते हैं इधर भी साफ। देखिएगा देखिएगा, मैं कुछ आपको दिखा दूं, जरा सुनिएगा, देखते भी जाइएगा। आज सैलून जाएगा ये लोग, इधर भी साफ इधर भी साफ इधर भी साफ। बीच में रखता है वो भी लाल कर लेता है, दूर से कोई देखे लगता है इंसान नहीं मुर्गा का पूंछ। ये ऐसा डिजाइन का कटवाता है। अरे माशाल्लाह, ये अच्छा अच्छा अच्छा। अरे तकबीर, अरे साहब। हाँ देखिएगा, ऐसे इस डिजाइन का, वो भी हजरत खड़ा कर लेता है। लगता है कि पेट का सारा गैस इधर से निकल रहा है। हाँ, वो क्या क्या मिलता है खड़ा करने के लिए, मत बोलिए। और वो बाहर जाएगा 2 साल मुंबई में रह के आएगा, हाथ में पहनेगा वो कड़ा, गले में वो एकदम बिल्कुल वो चांदी का मोटा सा हार, ऐसा चलेगा, ऐसे लगता है बेटा बैतुल मुकद्दस में अभी झंडा गाड़ के आ रहा है। हाँ, एकदम ऐसे करके चलेगा। मैं कहना चाहूंगा लोगों, आप जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में आए हो, आप तो गौसे आजम के दीवाने हो, आप तो आला हजरत से इश्क करने वाले हो, आप तो आशिक़े रसूल हो। आपका चलना बताना चाहिए। जब आप चलो तो दूसरे कोई देखे तो देख कर बोले ये कोई और नहीं जा रहा है, मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। आपका चलना बताना चाहिए, आपके कपड़े का ढांचा बताना चाहिए, ये किसी और का पहनावा नहीं है, ये तो आमना के लाल के गुलाम, ये गुलाम अहमद मुख्तार का पहनावा है जो ऐसे लिबास में जा रहा है। जरा सुनना प्यारे, मोइनुद्दीन कादरी के पास सिर्फ आधा घंटा टाइम था, उनमें से पता नहीं कितना देर निकल गया, 10:45 हो चुके हैं, 15 मिनट और बाकी है। जरा गौर से सुनिएगा, थोड़ी देर मैं बोल लूं। अब एक बात मैं आपसे बताना चाहूंगा और सारी चीजें मैं किताबों के हवाले से बोलूंगा। एक बात बताइएगा, जरा थोड़ी देर सुनिएगा। आज तख्लीक दुनिया से आज तक, यानी जब से दुनिया बनी है आज तक, इंसान न जाने मुख्तलिफ अदवार से गुजरते हुए मुसलमानों ने तरक्की के बहुत सारे मनाजिल को क्रॉस किया है। लेकिन एक बात बोलिएगा और सच्ची बताइएगा, एक जानवर को भी अल्लाह ने पैदा फरमाया है, एक इंसान को भी अल्लाह ने पैदा फरमाया है। लेकिन एक बात इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ और आपसे पूछना चाहता हूँ, जहाँ से मेरी तकरीर शुरू हो रही है, जो 10-15 मिनट तकरीर हो जाए, जरा सुनिएगा। जानवर भी पैदा होता है, इंसान भी पैदा होते हैं, लेकिन एक बात बताइएगा कि जानवर जब पैदा होता है तो जानवर भी नंगा पैदा होता है, इंसान भी पैदा होता है, नंगा पैदा होता है। क्या आप लोग बताइए ये सही है कि नहीं? यानी जानवर भी नंगा पैदा होता है, इंसान भी, ऊंचा बोले, इंसान भी। आप लोग तो इतना बोल रहे, धीरे लगता है कि कोट वगैरह पहन के आपके यहाँ बच्चा पैदा होता है। अरे ऐसा तो नहीं है ना? हा? जानवर भी नंगा पैदा होता है, इंसान भी नंगा पैदा होता है, लेकिन याद रखना प्यारे, फिर दोनों में फर्क क्या है? बड़ा होने के बाद जो कपड़ा ना पहने उसे हम और आप जानवर कहते हैं, और जो बड़ा होने के बाद कपड़ा पहन ले हम और आप उसे इंसान कहते हैं। अच्छा एक बात और देखिएगा, ये दोनों जानवर और इंसान दोनों पानी भी दोनों पीते हैं, यानी कुत्ता और बिल्ली भी पानी पिए, प्यास दोनों को लगती है, इंसान को भी प्यास लगती है। फिर दोनों में फर्क क्या है? तो फर्क ये है कि प्यास बुझाने के लिए जो हलाल हराम ना देखे, जायज ना जायज ना देखे, कहीं से भी कोई सा पानी पी ले उसे जानवर कहा जाता है। और जो बैठकर 3 सांस
में बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पिए उसी को इंसान कहा जाता है। अब सुनिएगा, पेशाब भी दोनों करते हैं, इंसान भी पेशाब करते हैं और जानवर भी पेशाब करता है। जरा सुनिएगा, फिर दोनों में फर्क क्या है इंसान और जानवर में? तो फर्क ये है, कहीं भी जहां पेशाब लगे वहीं खड़े खड़े किसी रास्ते में, आंगन में, घर में, दरवाजे में, मकान में, कहीं भी जहां पेशाब लगे खड़े खड़े पेशाब कर ले, उसको हम और आप जानवर कहते हैं। जब पेशाब लगे बैठ जाए और जहां पेशाब करने की जगह है वहां बैठकर पेशाब करे और पानी से उसके बाद धोए, इस्तिंजा करे, उसी को इंसान कहा जाता है। लोगों, भूख भी दोनों को लगती है, जानवर को भी भूख लगती है, इंसान को भी भूख लगती है। फिर दोनों में फर्क क्या है? तो गौर से सुनना प्यारे, फर्क दोनों में ये है कि जानवर को जब भूख लगती है वो कहीं से भी कोई सी भी गजा खा ले, जो हलाल हराम न देखे खाने से पहले, जो भूख मिटाने से पहले हलाल हराम न देखे उसे जानवर कहा जाता है। और खाने से पहले ये देखे ये हलाल है या हराम है, जायज है या नाजायज है, पाक है या नापाक है, जो पहले खाने से पहले जो ये देख लेता है उसी को इंसान कहा जाता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा लोगों, जानवर भी पेशाब करता है, इंसान भी पेशाब करता है, जानवर भी पानी पीता है, इंसान भी पानी पीता है। फिर दोनों में फर्क क्या है? इंसान को जानवर से मुमताज करने के लिए अल्लाह ने अक्ले सलीम इंसान को अता फरमाया है, जानवर को अल्लाह ने अक्ले सलीम नहीं दिया है। यही वजह है उलमा तशरीफ फरमा है, आप इनसे पूछिए, ये उलमा बयान फरमाते हैं इमाम आजम की तहकीक के मुताबिक अगर कोई इंसान पहाड़ की घाटी में रहता हो और उस पहाड़ की घाटी में उसकी पूरी जिंदगी में अगरचे कोई दीन की तबलीग करने वाला, कोई दीन का मुबल्लिग न पहुंचा हो, तब भी उस घाटी में रहने वाले इंसान के लिए खुदा की वहदानियत का इकरार करना वाजिब और जरूरी है। किसी औरत से जरा सुनिएगा, एक औरत जो यानी चरखा चलाती थी, चरखा, उस औरत से पूछा गया, सुनो अल्लाह है या नहीं है? वो औरत बोली हाँ अल्लाह है। कहा कि दलील क्या है? कहा दलील ये चरखा है। औरत बोली दलील ये चरखा है। कहा कैसे ये चरखा दलील है? कहा सुनो, ये चरखा है जितनी इतना बड़ा, इस चरखा को मैं चलाती हूँ तो ये चरखा चलता है, मैं ना चलाऊं तो ये चरखा न चले। पता ये चलता है जब इतना छोटा सा चरखा बगैर चलाए नहीं चल सकता है तो इतनी बड़ी दुनिया का तो कोई ना कोई चलाने वाला मालिक जरूर होगा, इसलिए ये दलील चरखा है। फिर पूछा बताओ अल्लाह एक है या दो है? कहा कि अल्लाह एक है। कहा दलील? कहा कि बस यही चरखा। कहा क्या मतलब? कहा ये छोटा सा चरखा जिससे मैं सूत काटती हूँ, मैं जब अकेले सूत काटती हूँ तो फिर इसका धागा सीधा सीधा निकलता है, जब दो लोग मिलकर इस चरखा को घुमाते गए इसका धागा टेढ़ा हो जाता है। कहा मतलब? कहा मतलब ये है जब इतना बड़ा चरखा मैं चलाऊं सूत काटने के लिए, अकेली चलाती हूँ तो फिर ये चरखे से धागा सीधा निकलता है, दो लोग मिलकर चलाते हैं धागा टेढ़ा हो जाता है। बस जब इस चरखे में दो लोग चलाए इसका धागा टेढ़ा हो जाता है। इसका मतलब है कि अल्लाह एक है, इस दुनिया को चलाने वाला मालिक कोई एक है। अगर एक न हो तो जब चलाए चरखे को तो चरखा का धागा गलत निकल जाए, टेढ़ा निकले तो अगर कोई मालिक इस दुनिया को चलाने वाला होगा तो दुनिया का निजाम गड़बड़ हो जाएगा, दुनिया का निजाम सही न चलेगा। अब जरा गौर से सुनना प्यारे, वो मालिक एक है। आप कहेंगे वो कैसे? गौर से सुनिएगा। एक भैंस को आप देख लें, वो भैंस खाती तो है यानी हरा घास खाती है, लेकिन वही हरा घास खाने के बाद वही भैंस रंगीन गोबर भी देती है और सफेद कलर का, व्हाइट कलर का दूध भी देती है। आखिर कोई ना कोई तो है। इमाम शाफई फरमाते हैं सिर्फ भैंस को देखकर कि वो खाती हरा घास है लेकिन दूध उजला और सफेद कलर का और गोबर रंगीन कलर का, एक भैंस को देखकर अल्लाह के मालिक और खुदा की वहदानियत का
इकरार करना वाजिब और जरूरी है। जरा गौर से सुनना प्यारे, ये हमारा मजहब इस्लाम सिखाता है। आप कहेंगे वो कैसे? जरा गौर से सुनिएगा। आपको कभी कटिहार जाना हो, रेलवे स्टेशन पे आपको एक मंत्र सुनाई देगा, और वो मंत्र सुबह सवेरे फजर के बाद वहां मंत्र जो फजर के टाइम में बजाया जाता है, वहां यानी कि कटिहार रेलवे स्टेशन के बगल में जो मंदिर है, सुनिएगा, उसमें कहा जाता है यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु। हमने जब इसके पहले हर्फ पे गौर किया तो इसमें कहा गया यको जगदीश्वरा। कहा लोगों, इस जग में फूल शक्ति का अगर कोई मालिक है तो वो मालिक एक है। जरा ऊंचा बोले, वो मालिक। किसी का हाथ नीचे न रखे, शहादत की अमली को उठाकर बताएं कि वो मालिक, इस जग में फूल शक्ति का अगर कोई मालिक है वो मालिक। ऊंचा बोले, वो मालिक। अब अगर मैं कुरान से दलील दूं, लोग कहेंगे तुम तो सूरह इखलास पढ़कर निकल गए, ये तो दूसरे लोग नहीं मानेंगे। जरा गौर से सुनना प्यारे, क्या सिर्फ ये कुरान में ही बताया गया या और भी किताबों में ये बात बताई गई है कि वो मालिक एक है, हम सबका पैदा करने वाला खालिक एक है। आप कहेंगे वो कैसे? ये देखें, मेरे हाथ में किताब है, एक किताब मेरे पास रामायण भी मौजूद है, मेरे पास भगवत गीता भी मौजूद है, मेरे पास रामचरितमानस भी मौजूद है। जरा गौर से सुनना प्यारे, मोइनुद्दीन कादरी सारा हवाला आपके सामने वक्त में रखकर आपके सामने से गुजर जाना चाहेगा। और से सुनिएगा, ये मेरे हाथ में किताब रामायण है, अगर कोई चाहे यहाँ आकर देख सकता है। और से सुनना लोगों, ये मेरे हाथ में रामायण है। इस किताब में क्या लिखा है? वो मालिक एक है, जैसा कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। क्या मतलब? काए महबूबा फरमा दीजिए, अल्लाह एक है, पाक है, बेऐब है, ना माँ है, ना बाप है, ना औलाद है, जो इन सारी चीजों से पाक और साफ है, वही हम सबका खुदाए पाक है। कहा कि अब सुने रामायण क्या कहता है, अगर कोई चाहे आए। अब जरा देखें रामायण के बालकांड, पेज नंबर, यहाँ देखिए पेज नंबर 41 पर लिखा हुआ है, ये मेरे हाथ में किताब है। कहा कि सुनो लोगों, तन बिन परस नयन बिनु देखा, घरी कान बिनु बास असीसा, के बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे फिर थे नाना, आनन रगत सकल रस भोगी, बिन बाणी भगता बल जोगी। लोगों, इसी रामायण का खुलासा रामचरितमानस में किया गया है। ये किताब भी मेरे पास मौजूद है, रामचरितमानस के बालकांड, और पेज नंबर 241 पर लिखा हुआ है। मतलब क्या है? कहा बिन पद चले सुने बिन काना। कहा लोगों, अल्लाह वो है, सबका मालिक वो है, सबका पैदा करने वाला वो है, जो चलता है मगर हमारी तरह पाँव नहीं है, जो देखता है मगर हमारी तरह आंखें नहीं है, जो बोलता है लेकिन हमारी तरह जबान नहीं है, जिनकी न माँ है, न बाप है, न औलाद है, जो जिस्मो जिस्मानियत से, माँ बाप से, आल औलाद से पाक और साफ है, वही हम सबका खुदाए पाक है। सुनना प्यारे, ये श्री रामचरितमानस है मेरे हाथ में, और भी बहुत सारी किताबें मौजूद है, बहुत सारी किताबें मेरे पास मौजूद, लेकिन पता नहीं वक्त कितना सा बचा है। जरा बताइएगा कितना सा वक्त बचा है? बहुत ज्यादा वक्त ना हो जाए, मौलाना इफ्तिखार साहब फिर उधर से आ ना जाए, इसलिए जरा एक मर्तबा पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह। मेरे पास एक किताब है श्वेताश्वर उपनिषद, इस किताब को देखें, ये उपनिषद की है, श्वेताश्वर उपनिषद। एक हवाला कोई गलत साबित कर दे, मोइनुद्दीन कादरी उसे 15 क्या 20,000 इनाम देने को तैयार रहेगा। जरा गौर से सुनना प्यारे, मोइनुद्दीन कादरी को आधा घंटा का वक्त मिला है, उसमें सारी चीजें समेटना है। ये देखकर मेरे हाथ में किताब है श्वेताश्वर उपनिषद, इस किताब के पेज नंबर 241, अध्याय नंबर 6
शेर है, जरा देखा इसमें भी वही बात लिखी है। एको देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्थ। इसमें भी लिखा गया है कि सबका पैदा करने वाला खालिक एक है, सबका मालिक एक है। जरा सुनना प्यारे, तो उस मंत्र में कहा गया यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु। कहा लोगों इस जग में फूल शक्ति का अगर कोई मालिक है वो मालिक एक है, यको जगत गुरु। इस जग का गुरु भी एक है। क्या बोले इस जग का गुरु भी, और क्या बोले इस जग का गुरु भी। अब कहा लोगों वो गुरु कैसे होंगे। आज लोग मुस्तफा की शान को मिटाने के चक्कर में लगे गए। मैं कहना चाहूंगा अरे बकलोलो तुम क्या चाहते हो, मुस्तफा की शान को मिटा दोगे, मुस्तफा की अजमत को मिटा दोगे। अल्लाह की कसम लोगों मैं कहना चाहूंगा जो मुस्तफा की शान को मिटा देगा, जो मुस्तफा की अजमत को मिटा देगा, मिटाने आएगा वो तो मिट जाएगा, लेकिन मुस्तफा की शान और मुस्तफा की अजमत को कभी मिटा नहीं सकता है। आज जिस शख्सियत के पीछे पूरी दुनिया के लोग पड़े हैं वो कोई और नहीं है, वो आमना के लाल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इस नाम को देखा किसी ने कहा था कितना प्यारा नाम है, किसी ने कहा है जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी है। मैं कहना चाहूंगा जो कहता है मुस्तफा की तारीफ मिटा देंगे, जो कहता है हुजूर की शान आमना के लाल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की अजमत को मिटा देंगे। अरे बकलोलो सुनो, तुम मुस्तफा की तारीफ को क्या मिटाओगे। उलमा तशरीफ फरमा गए, आप इनसे पूछे मोहम्मद का माना क्या होता है। मोहम्मद का नाम ही मोजज़ा है। मोहम्मद कहते हैं तारीफ किया हुआ, यानी जिसकी हर वक्त तारीफ की जाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी हर आन तारीफ की जाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। याद रखना प्यारे, पता ये चला दरख्त के पत्ते सूख जाए मुस्तफा की तारीफ नहीं मिट सकती है, समंदर के पानी सूख जाए मुस्तफा की तारीफ नहीं मिट सकती है, जमीन फट जाए आसमान के टुकड़े टुकड़े हो जाए मुस्तफा की तारीफ नहीं मिट सकती है। बल्कि मैं तो कहता हूँ जो मुस्तफा की तारीफ मिटाने आएगा वो तो मिट जाएगा, और एक ना एक दिन हाथ बांध कर आला हजरत का ये शेर पढ़ना पड़ेगा। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यज्ञ ने यज्ञ बनाया, तुझे यज्ञ ने यज्ञ बनाया। जरा सुनना प्यारे, लोग कहते हैं मुस्तफा की तारीफ मिटा देंगे, तुम कैसे मुस्तफा की तारीफ मिटाओगे। क्योंकि लोगों हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों ने, अमेरिका में अमेरिकियों ने, और याद रखें भूटान में भूटानियों ने, अफ्रीका में अफ्रीकियों ने, पंजाब में सिखों ने मुस्तफा की अजमत पे किताबें लिखी है। आप कहेंगे वो कैसे, मेरे हाथ में किताब की एक किताब की छिल्द की ऊपर की है, सारी किताबें लेकर तो नहीं चल सकता। किताब का नाम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी है। इस किताब के पेज नंबर 298 इस किताब के पेज नंबर 298 पर लिखा है बाबा गुरु नानक जी ने क्या कहा है। हुजूर की शान में हुजूर की अजमत को बयान करते हुए बाबा गुरु नानक ने लिखा, कहा लोगों पहला नाम खुदाई जा, दूजा नाम रसूल, तेजा कलमा पाना नका, दुर्गा पे कबूल, और बेटा नूर मोहम्मदी, बेटा नबी रसूल, और नानक कुदरत देख देख खुदी गयो सब भूल। कहा क्या मतलब नानक जी, कहा सुनना चाहते हो मतलब क्या है। लोगों में बड़ी तेजी से चल रहा हूँ, इंशाअल्लाह खुलासा कभी जब वक्त मिलेगा इलाके में तब मैं खुलासा बयान करूंगा। कहा नानक जी आपने क्या कहा, कहा सुनो मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने जमीन के चप्पे चप्पे को देखने की कोशिश किया, मैंने चांद को देखा, मैंने सूरज को देखा, मैंने सितारों को देखा, मैंने जमीन के कोने कोने को देखा। कहा क्या देखा, कहा मैंने पेड़ को भी देखा, मैंने पहाड़ को भी देखा। कहा क्या देखा, कहा सुनना चाहते हो मैंने जहां जहां देखा वहां पर खुदा की कुदरतों का सुहूर था, और सारी चीजों में मोहम्मद मुस्तफा का नूर शामिल था। कहा क्या देखा, कहा जानना चाहते हो हमने
ने क्या देखा? कहा कि मैंने ये देखा है जमीन पे कुछ तो नजर नहीं आई है, अगर जमीन पे कोई चीज नजर आई है तो मदीने वाले मुस्तफा का रोजा और उनके रोजा के ऊपर गुंबदे खजरा नजर आया है। किसी ने कहा लोगों हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। जरा पूरा मजमा बोले मेरे साथ मिलकर जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। अगर तहबा को चाहोगे तो आना भूल जाओगे। अगर तहबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। बहुत सारी बातें मौजूद। कहा लोगों वो गुरु कैसे होंगे, वो मदीने वाले मुस्तफा कैसे होंगे, क्या वो चांद की तरह होंगे? कहा कैसी बात करता है, कहा ये छोटा सा चांद और कहा आमना का चांद, कहा किसकी तरह होंगे? न पेड़ न पहाड़ न सूरज न सितारे, किनकी तरह होंगे आका? कहा सुनना चाहते हो कैसे होंगे तो सुनो। शरणय गुरुनि महा सुख सागर अत्यरिचार मरा शुभ सागर। चरणन है गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर। नाशिराय में परम बैनाशम गुरु की दया शुभ नाम सुख सागर। गुरु हर कृपा मनोहर पावे अत्यरिचार मारा सुख पावे। और जय गुरु नाम कर जय पे, जय गुरु नाम कर जय पे, बिना मुहम्मद पार न होए। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा मोइनुद्दीन कादरी बयान करेगा।